नोएडा मेट्रो का दिवाली धमाका, यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा जो दिल्ली मेट्रो नहीं देती। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस दिवाली पर अपने यात्रियों के लिए एक अनोखी और उपयोगी सुविधा की शुरुआत की है, जिसे अब तक दिल्ली मेट्रो में लागू नहीं किया गया है। यह कदम यात्रियों की यात्रा अनुभव को और भी आरामदायक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है और इससे नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। 23 अक्टूबर 2024 से यह सुविधा लागू हो जाएगी। क्या है यह नई सुविधा? नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन मेट्रो अब अपने सभी 21 स्टेशनों पर मोबाइल पावर बैंक सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा यात्रियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है ताकि वे यात्रा के दौरान अपने मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी खत्म होने की समस्या से निजात पा सकें। अब यात्री हर स्टेशन पर पावर बैंक किराए पर ले सकेंगे, जिससे यात्रा के दौरान अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। पावर बैंक सुविधा कैसे काम करेगी? हर स्टेशन पर 3 पावर बैंक मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें प्रत्येक मशीन में 24 पावर बैंक मौजूद होंगे। यात्री अपने मोबाइल या अन्य डिवाइस की बैटरी खत्म होने पर इन पावर बैंकों को आसानी से किराए पर ले सकते हैं। खास बात यह है कि यात्री जिस स्टेशन से पावर बैंक लेंगे उसे किसी भी अन्य स्टेशन पर वापस कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें काफी लचीलेपन के साथ दी जा रही है। किराया और सब्सक्रिप्शन योजना NMRC ने इस सुविधा के लिए किराया तय किया है। अगर यात्री सिर्फ एक दिन के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा नियमित यात्री महीने भर के लिए 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन योजना भी ले सकते हैं। इस शुल्क को किफायती माना जा रहा है, खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो नियमित रूप से मेट्रो का उपयोग करते हैं। पावर बैंक कैसे लेंगे और वापस करेंगे? इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को मशीन पर लगे QR कोड को स्कैन करना होगा, जिसके बाद वे ऑनलाइन भुगतान करके पावर बैंक को मशीन से निकाल सकेंगे। पावर बैंक को किसी भी मेट्रो स्टेशन पर वापस किया जा सकता है, जिससे ये प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बन जाती है। सिक्योरिटी फीचर्स: इस पावर बैंक को केवल मेट्रो स्टेशनों पर ही चार्ज किया जा सकेगा, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि यात्री इसे समय पर वापस करें। अगर कोई यात्री इसे घर ले जाकर चार्ज करने की कोशिश करता है तो पावर बैंक वहां चार्ज नहीं हो पाएगा, जिससे यात्री इसे वापस लाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नोएडा मेट्रो के सुधार और यात्रियों के लिए तोहफा: नोएडा मेट्रो लगातार अपने यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। पिछले कुछ महीनों में NMRC ने कई अन्य सुधार किए हैं, जैसे कि आधुनिक टिकट वेंडिंग मशीनें, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन। अब इस पावर बैंक सुविधा के साथ यात्रियों को एक और बड़ी सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उनकी यात्रा और भी आसान और सुगम हो जाएगी। यह कदम दिवाली से पहले एक शानदार तोहफा साबित होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बैटरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो में नौकरियों का सुनहरा मौका: दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को एक शानदार अवसर मिल सकता है। DMRC ने असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसे पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथियां 25 अक्टूबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक निर्धारित की गई है और आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को DMRC की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवारों को DMRC की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और उसे भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, 12 खंबा रोड, नई दिल्ली के पते पर भेजना होगा। नोएडा मेट्रो की नई पावर बैंक सुविधा और दिल्ली मेट्रो में नौकरियों के इस शानदार मौके के साथ यात्रियों को नौकरी की तलाश करने वालों के लिए ये एक खास समय है।